मेरे अनुभव के मुताबिक इस दुनिया में जितने लोग हैं सबकी ज़िंदगी का अलग अलग पैमाना है, मानक है। कुछ लोगों को इतनी हिदायत मिली कि वो सही रास्ते पे आ गए और उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें बहुत ज़्यादा आई, सब आजमाइशें आई सब। और कुछ लोग जिन्हें हिदायत तो नहीं मिली लेकिन दुनिया में कामयाबी मिली, और उसके बावजूद भी, मतलब कामयाब होने के बावजूद भी उन्हें एहसास नहीं हुआ कि ये सब कौन दे रहा है, ये नाम कौन दे रहा है। और जिन्हें हिदायत नहीं मिली, क्या कहें, मिली लेकिन उन्होंने एक स्टेप भी आगे कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ाया। और तीसरे वो लोग हैं जो इन दोनों का मिक्स है, मतलब वो ना अच्छे में जा पा रहे हैं और ना बुरे में। उन्हें दुनियावी लस्ट के लिए या फिर मनोरंजन के लिए या फिर इंटरटेनमेंट के लिए या फिर हर एक चीज़ के लिए आज में ये हो जाए तो मज़ा आ जाए, इस तरीके से। हो सकता है वो अल्लाह से डरते हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि उनका जो डर है वो इतना नहीं है। वो सोचते हैं कि प्रेजेंट में चल रहा है, बाद में माफ़ी मांग लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, इस तरीके से। तो तीन लोग की ज़िंदगी होती है मुझे जहाँ तक लगता है। एक जो मूमिन होते हैं, एक जो काफिर होते हैं। काफिर मीन्स ये नहीं होता गैर मुस्लिम। काफिर मतलब होता है जो सच से इनकार करता है, इनकार करने वाला। तो जो अल्लाह को नहीं मानता, वो चाहे कोई भी किसी भी फिरके का हो, किसी भी कौम का हो, वो काफिर कहलाता है। जो गॉड को नहीं मानता, जैसे नास्तिक होता है, वो खुद को गॉड मानता है, समझिए। तो तीसरी वो ज़िंदगी होती है जिस ज़िंदगी में मैं जीती हूँ। मतलब मेरे लिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत वो है कि मैं कैसे फिर एंटरटेन करूँगी खुद को। मैं गाना नहीं सुनूँ तो कैसे एंटरटेन करूँगी खुद को, मैं नुमाइश ना करूँ तो कैसे खुद को एंटरटेन करूँगी। इस तरीके से मैं मतलब ना सही में जा पा रही हूँ ना गलत में जा पा रही हूँ, और गलत भी मुझे बहुत गलत ही बनना। तो मुझे लगता है कि ये तीन तरह के इंसान की ज़िंदगी है जिसमें इंसान जी रहा होता है। हम कहते हैं सब कुछ गॉड ने लिखा हुआ है, सब ईश्वर ने लिखा है। तो क्या हमारी ज़िंदगी की जो अच्छाई और बुराई है, क्या सिर्फ अल्लाह ने लिखा है? मतलब फिर तो हम ना बुरा कर रहे हैं ना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि लिखा गया है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह के इल्म में ना हो। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब अल्लाह के इल्म में हो रहा है, सब चीज़ें, क्योंकि वो सुपर नेचुरल मतलब कि है, सुपर पावरफुल है हर चीज़ में, मतलब सबसे ऊपर। ये सब चीज़ें छोटी छोटी है, हम जैसे इतने से बड़े इतने से इंसान हैं, समझो, इस पूरे यूनिवर्स में। तो फिर इस वजह से ये नहीं कह सकते हम कि अरे हमने गलत किया, अल्लाह की मर्जी थी इसलिए गलत हुआ। बिल्कुल नहीं, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है। और इस वजह से कि बस बाकी मुझे लगता है ना कि मुझे थोड़ी अक्ल की ज़रूरत है। अक्ल ये कि मुझे क्लियर होना, मैं अपनी लाइफ में कभी क्लियर नहीं रही हूँ कि मुझे गलत होना है या सही होना है। तो इस वजह से मैं कंफ्यूज रही हूँ हमेशा अपनी ज़िंदगी में कि मैं सही रहूँ या गलत रहूँ। तो दोनों के बीच में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस जो एक गलत इंसान करके एक्सपीरियंस करता है वो, और बहुत चीज़ गंदी बात नहीं, लेकिन एक गलत सोच जैसे नफरत, दुश्मनी, हसद, ये सब मेरे अंदर है। और साथ में दूसरी चीज़ है प्यार, मोहब्बत और हर किसी को माफ़ कर देना, ये भी है मेरे अंदर। तो मैं एक डबल पर्सनालिटी लेकर टहल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी की कौन सी ठोकर मुझे एक कैसा इंसान बना देगी। मतलब या तो मैं बुरी बन जाऊँगी, और बुरी बनूँगी मुझे लगता है मैं बहुत बुरी बनूँगी, क्योंकि जो इंसान अच्छा बुरा दोनों मिक्स रहता है ना, वो जब चुनता है, जो रास्ता चुनता है उससे पीछे नहीं जा पाता फिर कभी भी। और जब वो पीछे जाने की कोशिश करता है ना, तो उसको ये लगता है कि उसने ये गुनाह कर दिया है, अब पीछे जाके क्या, मतलब मुझसे तो एक गलती हो ही गई, अब थोड़ा और गलती सही। तो इस तरीके से उसके मन में सोच आती है कि दुनिया की नज़र में मेरी जो पर्सनालिटी बन गई है कि मैं बुरा हूँ तो बुरा हूँ, अल्लाह की नज़र में जो पर्सनालिटी बन गई है मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा हर दिन जो है एक नया चैप्टर होता है, एक नया दिन होता है। जब तक तौबा करने के जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं होते, जब तक अल्लाह हमसे क्या कहे। तो इस वजह से आप सोचिए कि आप किस तरह के इंसान हैं, और अपना क्राइटेरिया चूज़ करिए और क्लियर करिए कि आपको अच्छे हो या बुरे हो। अगर आपको बुरा चुनना है ना, तो सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि गॉड हमारे कौन है, आखिरत जजमेंट ऑफ डे में क्या क्या होगा हमारे साथ, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ताकि हमारे लिए ईजी हो कि हम जब बुरे हों और बुरी चीज़ करें, और जब आखिरत का टाइम आए तो हमसे पूछा जाए सवाल, तो हम बता सके कि हमने बुरे थे और बुरा किया, आप मुझे सज़ा दे दो। उस सज़ा को झेलने की कैपेसिटी हो, क्योंकि अल्लाह भी तब साथ नहीं रहेगा ना, क्योंकि अल्लाह ज़िंदगी में जिसको झेलने की कैपेसिटी मिल रही है अल्लाह की तरफ से मिल रही है। और अल्लाह कहते हैं किसी को इतनी तकलीफ नहीं देती कि वो सह ना पाए। तो कहीं ना कहीं से हम लोग जो है एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ भ्रम है और सब कुछ, कोई चीज़ परमानेंट भी नहीं है, और हम भी खुद ही नहीं है। हमसे लोग जो जब चिढ़ के बात करते हैं, ये सब बहुत बेकार बात है, छोड़ो। तो ये बात है, तो आपको चूज़ करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किस तरह के इंसान हैं। ये आप लोगों को जवाबदेही नहीं है कि आप लोगों को बताएं या लोग आपको बुरा कहें, बिल्कुल भी नहीं। लोगों की हैसियत आपको बुरा कहने की, आपको नीचा गिराने की, आपके कोई राज पता है उसकी वजह से आपको मिसयूज़ करें, आपका नाम खराब करें, वो बड़ा गुनाह है। तो आप लोगों की जवाबदेही नहीं है, लेकिन अल्लाह के हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आप किस तरह के इंसान हैं और आपको किस तरह का इंसान बनना है। और जब आप ये चूज़ कर लेते हैं ना कि आपको यही बनना है, यही बनना है, तो आप क्लियर हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में और सही रास्ते पर चलेंगे। या गलत रास्ते पर चलेंगे तो आपको पता होगा कि आपके साथ क्या होगा। थैंक यू सो मच। मैं वैसे लिखती बहुत हूँ, मतलब एक दूसरी दुनिया में खो जाती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी में नॉर्मल ज़िंदगी जीती वो ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब एक बहुत अच्छी बेटी भी इस दुनिया में है, एक बहुत अच्छी एडवोकेट भी है, एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर भी है, एक बहुत अच्छी मम्मी भी है, हर तरह के। तो फिर ये सब सेम वाली ज़िंदगी जी कर या सोच कर मैं कुछ नया नहीं सीख पाऊँगी अपनी ज़िंदगी में। और बस एक चीज़ रहती है कि आपको अर्न करना है, तो आपको नॉर्मल इंसान जैसे बिहेव करना पड़ता है कि आपको अर्निंग करनी है, या फिर आप ऐसा प्रोफेशन चुनते हो जिसमें आप कुछ भलाई कर सको, तो आपके दिमाग में रहता है कि जस्टिस, इसके लिए बहुत लड़ना है बस। बाकी मैं बहुत ही अजीब तरह की इंसान हूँ मुझे लगता है, और मैंने मान लिया है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो ना कि हाँ आप ऐसे हो, तो दुनिया भले आपसे कट जाए, लोग भले आपसे दूर हो जाए, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाते। वो भी सोचते हैं कि इंसान कैसी है, लेकिन कोई आपके पास आकर बैठ कर बात नहीं करता कि आप ऐसे क्यों हैं। और दूसरी बात यह कि एक जो सच है जिस पर मैं यकीन करती हूँ, मौत सबको मिलनी है। एक दुनिया, ये दुनिया जो है कुछ नहीं है। आज से मुश्किल से 2-3 साल या फिर 4 साल 5 साल, अल्लाह जाने का मेरा चैप्टर क्लोज हो जाए, आज ही हो सकता है। तो इस वजह से
आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। थैंक यू।